मैं गुरुजी की बेटी शुकराना सत्संग शेयर कर रही हूँ। इससे पहले मैं मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं देहरादून से रेणु तेवतिया बोल रही हूँ। मेरे गुरु जी बहुत ही प्यारे हैं। इनके बारे में मैं क्या बखान करूँ, मेरे पास शब्दों का अभाव है। शुक्राना बहुत छोटा शब्द है उनके लिए। परसों मैंने एक दिन कभी पहले बोला होगा कि मेरा केदारनाथ जाने को या युग त्रियुगी नारायण जाने का दिल हो रहा है, तो गुरु तो जाने जहान है, वो तो सारी बात समझते हैं। वो तो एकदम से एक्शन लेते हैं, तुरंत ही वो सोचते हैं बस मैं अपने बेटी को कैसे कैसे उनकी मनोकामना पूर्ण करूं। और फिर हमारा अचानक से कार्यक्रम बनता है। सबसे पहले तो हम धारी देवी जाते हैं। धारी देवी बहुत 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 अच्छे दर्शन होते हैं। माँ के बहुत प्यारे दर्शन होते हैं। माँ इतनी प्यारी लग रही है, बस मैं क्या बताऊं, मुझे इतना अच्छा लगा वहां पर। बहुत ही अच्छे प्यारे दर्शन हुए। हमें तो कुछ पता नहीं था कि वहाँ घंटी भी बांधते हैं मनोकामना के लिए, और वो भी हमारे तो गुरुजी सब कुछ है। हम तो सब कुछ गुरुजी को कह देते हैं। एक बेटी अपने बाप को ही कही और किसको कहेगी, पापा को ही। पापा की प्यारी होती है वैसे भी बेटी। हम तो अपने पापा को ही, गुरु पा को ही सारी बातें करते हैं, अपने दिल की सारी बातें बताते हैं। फिर उसके बाद वहाँ हमें जगह जगह पर गुरुजी ने अपने साक्षात दर्शन कराए। साक्षात उन्होंने तितली के रूप में और सब जगह अपनी प्रेजेंस दिखाई कि मैं तुम्हारे साथ हूँ बेटा, तुम कभी अकेली नहीं हो, कभी नहीं अकेले। जैसे भी डर लग रहा था पहाड़ियों पे, मैं बहुत डरपोक हूँ, मेरा दिल एकदम घबरा जाता है। अब मुझे बिल्कुल घबराहट भी नहीं हो। मैं क्या बताऊं, मैं इतनी खुश थी कि मतलब मैं शब्दों में व्याख्या उस समय की नहीं कर पाऊंगी। जितना भी मुझसे हो सकेगा, शुक्राना 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 मेरे पापा, मेरे गुरुपा, बहुत 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 शुक्राना। फिर उसके बाद धारी देवी के बाद हम गए ऊपर त्रियोगी नारायण मंदिर में। त्रियोगी नारायण मंदिर में जोड़े जोड़े की शादियां भी होती हैं। वहाँ आज भी सती और उनकी महादेव जी की शादी की ज्वाला अभी भी वही है, हवन कुंड वही है, अभी ऐसी ही अग्नि प्रज्वलित हो रही है। वहाँ जाके हम हमारे दोनों के पति पत्नी के को अच्छे दर्शन हुए। हमारे हमारे एक दूसरे को हमने जयमाला पहनाई, बहुत अच्छा लगा। और एक पेयर आके कहने लगा कि आपकी मैं फोटो खींच दूं। वो आंटी, मैंने कहा हाँ खींच दो। ऐसा लग रहा था जैसे गुरु भाई वहाँ हर जगह हमारे साथ है, हर जगह उनका आशीर्वाद हमारे साथ है। गुरु पर ने इतनी अच्छा सफर, इतनी अच्छी यात्रा कराई। फिर उसके बाद हम वहां से सब कुछ करके वहां पर अपना दर्शन करके फिर हम आए नीचे। फिर हमने स्टे किया, हम होटल में ठहरे। फिर उसके बाद हम आते हैं, वहां पर पहुंचते हैं ओखी मठ, जहाँ 6 महीनों के लिए डोली आती है। सारी मूर्तियों का पूजन होता है। केदारनाथ की सारी मूर्तियां 6 महीने के लिए ओखी मठ में आती हैं। वहां पर हमने दर्शन किए, बहुत अच्छी पूजा हुई। पंडित जी ने बहुत अच्छी से कहानियां सुनाई, हमें बताया कि उषा और जो कृष्ण जी के पोते थे उनकी शादी हुई थी वहां पर, और हमने वो भी हवन कुंड देखा, बड़ा अच्छा लगा वहां पर भी। कहते हैं कि वहां पर भी एक जो ओरा है, एक जो वहाँ की ऊर्जा है, बहुत ही प्यारी ऊर्जा, बहुत अच्छा लगा वहां पर। सुकून मिलता है, सुख शांति मिलती है। सब कुछ करके शुक्राना शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना 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 शुक्राना। फिर हम कल 5 बजे अपने घर पहुंचे वहां से दर्शन करने के बाद। और हमारी यात्रा यहीं समाप्त कर होती है। और मैं अपना विराम देने से पहले, शुक्राना सत्संग विराम करने से पहले गुरु मंत्र का जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिव गुरु जी सदा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिव गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना।
शुक्राना 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 कोटि कोटि शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना 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 शुक्राना। गुरुजी शुक्राना करने की अनुमति दीजिए गुरुजी। आज सोमवार का दिन है 9 मार्च, तो शुक्राना करवा लीजिए गुरुजी अंग संग्रह के। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, आपके चरण में कोटि कोटि नमन। गुरुजी महाराज, मुझसे कुछ भी गलती हो जाए तो क्षमा करना बाबा। सभी संगत परिवार को, आपकी प्यारी प्यारी संगत परिवार को भी जय गुरु जी। अगर मुझसे कुछ भी भूल चूक गलती हो जाए तो मुझे क्षमा कर दीजिए संगत जी। संगत जी, अब भी का शुक्राना है। आज मैं शुक्राना करने में लेट हो गई क्योंकि मैं नहा के आई। मैं बोली तो फिर मेरे काम फास्ट हो जाएंगे। उतने में हस्बैंड अंकल उठ गए तो फिर उनका थोड़ा सा काढ़ा वगैरह पानी गर्म करके दी, लेट हो गई। तो गुरुजी संगत जी मुझे बुलाने आए ब्लैक वाली चिड़िया के रूप में। अब्बी की तो मैं रास्ता देख रहा हूँ तेरा गली में, जहाँ तू शुक्राना करती है। तो तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा। संगत जी वो बालकनी में आया, हमारी बीच वाली बालकनी है, बालकनी में चिड़िया आई, अच्छी जोर से आवाज़ दी उसने। ब्लैक वाली जो चिड़िया जिसने घोंसला बनाई थी एक बार हमारे यहाँ, वो बुलाने आई संगत जी। आवाज़ दी, आवाज़ जैसी दी अच्छी तेज आवाज़ आ रही थी, घर के अंदर ही आ रही थी। मैं निकल के देखी, बीच वाली बालकनी में आई, वो बैठी आवाज़ दी और उड़ के चली गई संगत जी, उड़ती हुई दिखी मेरे को। तो अनंतम शुक्राना गुरु जी, ये आहटों को हमें महसूस करने का एक एहसास दिया बाबा। आपने एक एहसास दिया है, यही है परमेश्वर को पहचानने का तरीका। संगत जी हमारे आसपास रहते हैं, वो स्वच्छ रूप में तो हमारे पास में आएंगे नहीं कि परमेश्वर कहाँ है, लेकिन वो इतने अदृश्य शक्ति के रूप में आएंगे कि हम महसूस नहीं कर पाते कि हमारे सामने गुरुजी हैं। वो इतने सूक्ष्म तरीके से, लेकिन जिसके पास वो दिव्य दृष्टि गुरुजी दे देते हैं वो महसूस कर सकता है, और वो है हमारे गुरुजी की संगत परिवार। तहे दिल से शुक्राना गुरुजी। कबूतर भी आया संगत जी, तभी दाना डाल के चली गई थी पहले, फिर दोबारा आया थोड़ा और दाना चुनने के लिए। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम शुक्राना। इतनी खुशी होती है ना, इतनी खुशी होती है गुरुजी की छोटे छोटे एहसासों में। हम बहुत सारी खुशियों को जी लेते हैं गुरुजी, बहुत आपके अपनेपन को महसूस करते हैं। तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा। आज का तो मेरा रोम रोम खिल गया, क्योंकि गुरुपा को मालूम है कल से मैं थोड़ी सी उदास सैड हूँ संगत जी। कल मेरे को बहुत नकारात्मकता आ गई थी, और जो गुरुजी के मैसेज मुझे तुरंत मिलने चाहिए वो नहीं मिले टाइम पर। बहुत बार ऐसा हो रहा है, तो अभी मैं गुरुजी से प्रार्थना कर रही हूँ कि मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे जोड़ दीजिए। अब मुझे किसी चीज़ से डरना नहीं है। आपने स्वरूप दरवाजे पे लगवा दिया है, डीपी में लगवा लिया है, तो गुरुजी आप ये कार्य भी करवाइए और मुझे सत्संग में भी बुलाइए। गुरुजी ने कल बोला था काले कपड़े नहीं पहनना, वाइट कपड़े नहीं पहनना। वो सत्संग में शाम में सुन रही संगत जी, 2:30-3 बजे के बाद। और कल जानबूझ के मैंने कहा, मतलब वो पहन ली काले, मतलब पूरी काली नहीं थी, लेकिन थोड़ा सा काले चेक्स बने थे उसमें कुर्ती में पीछे साइड में। तो गुरुजी बोलते अच्छे नए नए कपड़े पहना कर क्या पुराने कपड़े पहन के बैठी रहती है, उदास उदास अच्छी तैयार वैयार होके रह कर ऐसी मत रहे। अब तो नाचने गाने के दिन आ रहे थे। तो गुरुजी को सब मालूम है कि कल मैंने पुरानी कुर्ती निकाल के पहनी, पर वो कुर्ती मुझे बहुत पसंद है और अच्छी है, पर गुरुजी को पसंद नहीं आई। तो ठीक है गुरुजी, आपकी जैसी मर्जी। तो गुरुजी, और नीम करोली बाबा का भी मैसेज था, बेटा मैं तो तेरे यहाँ आके खाना खा के भी चला गया, पर तेरे को तो कुछ पता भी नहीं। मेरे लिए अच्छा गुरुजी, तो खाना खा के भी गया बोले मैं, वो बहुत स्वाद का खाना बनाती है। तो तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा, तहे दिल से शुक्राना गुरुजी। वो तो मुझे समझ में आ गया था, उन्होंने राम राम का जो भजन लगाए थे संगत जी, बीएचपी वाले आए थे, वो विश्व हिंदू परिषद के, वो कभी कभी आते हैं, तो वो राम का भजन लगा के बैठे थे, और फोन कॉल भी जिसको लगाए थे उसमें राम राम की धुन चालू थी। तभी मैं समझ गई ये तो नीम करोली बाबा हैं। और उन्होंने परीक्षा ली थी संगत जी मेरी, की माना करते कि हाँ करते, क्योंकि मुझसे कुछ दिन बहुत काम थे, कि तभी मैं समझ गई नहीं बाबा, अभी घर पे कोई भी आएगा किस रूप में परमात्मा आ जाए संगत जी हमें पता नहीं रहता है। तो पहले तो मैं बहुत चिढ़ती थी संगत जी, कभी भी अचानक कोई भी आता था ना, मेरे तो 7वें आसमान पे गुस्सा रहता था
कि नहीं ये कोई तरीका है बिना बताए कभी भी तुम किसी को भी हाँ बोल देते हो। लेकिन अभी सूझबूझ और ये सब संस्कार हमारे गुरुजी महाराज ने दिए हैं, तो मैं कभी मना नहीं करती कि पता नहीं किस रूप में हमारे भगवान हमारे घर पे आ रहे हो, जैसा बनेगा वैसा खिला दूँगी। और वो एनर्जी भी गुरुजी देते हैं, करवा भी लेते हैं गुरुजी पे छोड़ दो तो। तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा, तहे दिल से शुक्राना, क्षण-क्षण का, पल-पल का शुक्राना गुरुजी। संगत जी कल तो इतनी नहीं, घर के सामने भी, दरवाजे के सामने किसी ने काला-काला लगा के रखा है ग्रीस जैसा, और सीढ़ियों पे भी काला कुछ लिक्विड डला हुआ है, एकदम थोड़े से ड्रॉप्स, थोड़ा ही थोड़ा है, बहुत ज़्यादा नहीं। और लिफ्ट के पास में भी संगत जी छोटा-सा काला धागा पड़ा था। सभी बिल्डिंग वाले कर रहे हैं सारा कुछ-कुछ, कौन कर रहे हैं, तो मैंने जल प्रसाद छिड़की और वो काला धागा तो वो लकड़ी से उसको नीचे गिरा दी। तो गुरुजी सही करी, गलती बुरी मालूम, पर घबराहट बहुत होती है, बेचैनी बहुत होती है मेरे को, और को बेचैनी में कुछ भी कुछ कर देती हूँ मैं। और संगत जी मेरे बेटे का बैग धोना रह गया था, सारे कपड़े तो धोए वहाँ से आने के बाद में, तो उसके बैग में गुरुजी बहुत दिन से बोल रहे थे कि लाल धागा है, पर मैंने बेंगलोर में जब देखी थी तो मुझे नहीं मिला था वो लाल धागा, पर कल मिला संगत जी, उसको मैंने तुरंत हटा दी। पर गुरुजी से प्रार्थना करी, बहुत घबराहट हो रही थी मेरे को संगत जी, मैंने प्रार्थना करी आप इसको भस्म करना, मैंने कचरे में डाल दी संगत जी इसको, और पॉलिथीन बंद करके उसको कचरे में नीचे डाल कर आई। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी को धागा निकलवाने का, तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा। बहुत दिनों से बोल रहे थे, पर ये अभी का दिया हुआ है कि पहले का मुझे नहीं मालूम, नया ही दिख रहा था लेकिन संगत जी। तो गुरुजी ने बोले फिर से वो वहाँ बुला के, वो वॉक के लिए जाता है, 2 घंटे में आता है संगत जी कार लेके। और उसके घर साइड ही है वो, जहाँ वो जाता है वो वॉक के लिए, मतलब वॉकर ऐसे बना हुआ है कि वहाँ बहुत सारे लोग आते हैं वॉक करने, बहुत अच्छा लगता है, वॉक करते भी बनता है, वो रोडी वॉकर कहलाते हैं यहाँ की। तो गुरुजी बोल रहे फिर से उसको मुर्दे की राख खिला रही है, शमशान की राख खिला रही है, और सही में संगत जी को काफ़ी चेंजेस लगे उसको। लेकिन गुरुजी अब आप ही जाने गुरुजी, फिर आप ये भी बोलते कि जो हो रहा है मैं ही करवा रहा हूँ, मैं ही मैं मतलब मेरी मर्जी से हो रहा है, ऐसा बोलते गुरुजी फिर। तो गुरुजी आप ही जानो, सत्संग भी सुनवाते हैं, कर्म भी कटवाते हैं, ये सब गुरुजी के तरीके हैं संगत जी, कर्म कटवाते हैं, हमें आँख बहुत भी करते हैं, तो तुम चिंता भी मत करो, मैं तुम्हारे पीछे हूँ। कितने सोने गुरुजी, कितने सोने गुरुजी, ऐसे कहाँ मिलेंगे संगत जी, इतना प्यार करने वाला, इतना एक एक पल हमारे लिए जी रहे हैं वो, हमारे लिए रात भर जगते हैं, इतने पूरे विश्व के लिए कैसे कैसे, हर संगत को कैसे वो इतने सारे, ये सारे प्रश्नों के उत्तर देते हैं, उनके कष्ट काटते हैं। धन्य है मेरे परमात्मा, आपको पाके तो मैं ऐसी निहाल हो गई ना संगत जी, ऐसा लगता है कि दुनिया की ही देखो चिड़िया आ गई संगत जी, ठुमक ठुमक के चल रही है। तहे दिल से शुक्राना गुरुजी, तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा। तो ऐसे गुरुजी कहाँ मिलेंगे संगत जी, हमें इतना प्यार करने वाले, इतना हर चीज़ का ख्याल रखने वाले, एक-एक चीज़ उनको हमारे घर की मालूम है संगत जी, इसलिए चिंता बिल्कुल मत करिए। अब कल संगत जी मैं सोच रही थी कि मैं बेडशीट चेंज करूँगी, पर नहीं कर पाई। बेड कवर ववर धोई मैंने, ये सोफ़े कवर, और बेडशीट सोच रही थी कि कर लेती हूँ, ये आए हैं तब से नहीं हो पाया क्योंकि काम इतने सारे थे कि पेंडिंग में ही चल रहा था। पूरे से नए कपड़े, अच्छे कपड़े, तीनों के सारे कपड़े धोए संगत जी मैंने, और बाहर ही डस्टिंग, खाना, ये वो, तो नहीं हो पा रहा था। कल तो पूजा भी नहीं करी, गुरुजी बोल रहे क्यों विश्वास उठ गया क्या? आजकल मेरे लिए टाइम नहीं तेरे पास में, फिर से छोड़ने की तैयारी चालू है क्या? नहीं गुरुजी, ऐसा नहीं है गुरुजी, आपको छोड़ के मेरे दुनिया में है कौन? अब तो आपसे इतनी प्रीत हो गई है ना कि मेरे को किसी से बात करने का मन नहीं करता गुरुजी। संगत जी मैं व्हाट्सएप तो खोली नहीं हूँ, आई हूँ तब से 1 हफ्ता हो गया, किसी से बात करने का मन नहीं है मेरा, ऐसा लग रहा सिर्फ गुरुजी और मैं, बस बाकी कुछ नहीं है। गुरुजी बोल रहे अपने बेटे के पास जा, बेटे से नज़दीकी बढ़ा, उसको प्यार कर, वो टेंशन ले रहा है, वो डिप्रेशन में जा रहा है, गलत लोग उसका फ़ायदा उठा रहे हैं, अपने-अपने मतलब के लिए इसको खींच रहे हैं। तो गुरुजी ये सब आप जाने नीम करोली बाबा, अब वो आपका नातू है, आप उस घर के बड़े बुज़ुर्ग हैं, आप दादा हैं, आप नाना हैं, दोनों बच्चों की ज़िम्मेदारी आप पर है, उस पूरे परिवार की गुरुजी। मेरा आपके अलावा कोई नहीं है बाबा, कोई नहीं है। सच्चे दिल से आपके चरणों में प्रार्थना है गुरुजी, आपने बोला है तेरे परिवार को मैं देख रेख में है, नीम करोली बाबा बोलते इतनी सी भी चिंता मत कर बेटा, जो हुआ उसे भूल, आगे बढ़,
चिंतन कर। श्री राम शब्द में बहुत शक्ति है, शिव में बहुत शक्ति है, गुरु जी के मंत्र में बहुत शक्ति है, लेकिन हमें विश्वास होना चाहिए उस शक्ति पे संगत जी। बिना विश्वास के कोई भी मंत्र सफल नहीं होगा, कोई भी नाम सफल नहीं होगा। जब तक उसमें हमारे विश्वास, हमें श्रद्धा की भक्ति, जो हमारी श्रद्धा की शक्ति है, जब तक वो हम उसमें करके नहीं डालेंगे, विश्वास करके हम जप नहीं करेंगे, तब तक वो कार्य नहीं करता संगत जी। तो विश्वास करो, हनुमान चालीसा भी इतना शक्तिशाली है, इतना स्ट्रांग। उसके मेरे को नीम करोली बाबा ने एहसास दिलाए हैं कि तू हनुमान चालीसा पढ़ बेटा, तेरे को आत्मविश्वास बढ़ेगा। और सही में बढ़ा है संगत जी। मेरा गुरुजी तो है ही, लेकिन गुरुजी के बताए हुए ही रास्ते हैं ये नीम करोली बाबा के। और सुंदर कांड कर मंगलवार को तो सही में गुरुजी ने बोला है कि तू हनुमान चालीसा सुबह भी करेगी। तो जरूर करूंगी गुरुजी, वो तो मैं चलते फिरते कर सकती हूँ, वो छोटू सा पाठ है। कितना महान है बालाजी महाराज, कितना महान पाठ दिया है ये हनुमान चालीसा का, क्या बताऊं मैं। इसकी अद्भुत है, एक एक शब्द अद्भुत है संगत जी, उसको हम वर्णन ही नहीं कर सकते वो शब्द के। लेकिन बात यह है कि समझ में कितने लोगों को आता है ये। हर किसी को इतना ज्ञान डीप नहीं होता है, इतना नॉलेज नहीं होता, इतना अनुभव नहीं होता जो गुरुजी महाराज देते हैं हमको। तहे दिल से शुक्राना गुरुजी। विश्वास से करिए उस चीज को, एक एक लाइन, एक एक शब्द आपके प्यार से, करुणा से, हृदय से लगकर बड़ी दिल से, मन से, श्रद्धा से समर्पित होके एक एक बात को, जितने भी पाठ दिए उनको पढ़िए संगत जी। तो उसका उसका जो आपको एहसास होगा ना, खुद को एहसास होगा, जो पढ़ेगा उसको संगत जी। लेकिन वो एहसास से आप पढ़िए, उस श्रद्धा भाव से उसको पढ़िए, बराबर भगवान सुनते हैं और हमारे पाठों का फल हमें मिलता है। वो हमारे खुद के अंदर समझ में आता है संगत जी। तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा। ये सब आप बुलवाना है, मेरे को तो मालूम नहीं रहता, मैं आती हूँ तो मैं क्या बोलूँगी, लेकिन गुरुजी जहाँ ले जाते हैं वैसे शब्द बुलवा लेते हैं। तहे दिल से शुक्राना। और संगत जी कल बहुत गंदी स्मेल आ रही थी उनको 9:30-10 बजे। कल गुरुजी महाराज ने यहाँ से जाने के बाद में एक बहुत अच्छा प्लेलिस्ट लगवा ली है सत्संग का संगत जी। 3 घंटे का था वो। मैं पहले सुनी, फिर हस्बैंड अंकल चले गए हॉस्पिटल, ब्लड देना था, तो फिर मैं बोली नहीं, इसको ऊंची आवाज में अब यही लगाती हूँ। मैं जपजी साहब का पाठ लगाने वाली थी, पर बोली नहीं ये चालू है तो अभी यही लगा देती हूँ। और संगत जी 3 घंटे का पूरा मैंने काम करते करते सुनी, बैठ नहीं पाई मैं। बटरफ्लाई रूप में ब्राउन वाली संगत जी दर्शन दिए गुरु जी महाराज। कोटि कोटि नमन आपको, कोटि कोटि नमन। तो संगत जी मेरे को गुरु जी ने 3 घंटे का उपलेश करवाया, और तब भी 10:30 बजे वहाँ इतनी गंदी स्मेल आई मेरे को। किचन की बालकनी में संगत जी पता नहीं किसने क्या नेगेटिव एनर्जी भेजी। शाम भी आई संगत जी, फिर मैंने 4-5 लौंग और कपूर जलाए। तो गुरु जी महाराज का मैसेज है, तेरे घर में भी नकारात्मकता बहुत है, तो तू कलमी, पीली सरसों, 2 लौंग, 1 इलायची और हाँ तेज पत्ता, 2 तेज पत्ते के कपूर, 4-5 कपूर उसमें डाल के पूरे घर में घुमा के रख दे। ऐसा कर, रोज कर। तो गुरुजी हाथ पकड़ के आप करवाना होगा, क्योंकि हस्बैंड अंकल के कई बार गड़बड़ करते हैं, वो करने नहीं देते हैं। तो अभी आप करवाना गुरुजी, आप संभालना। कल तो मैंने लौंग सुबह के टाइम जी गुरुजी ने करवा ली वो लौंग, नहीं तो मेरे को याद नहीं रहता। आजकल वो रहते हैं तो मेरे को याद नहीं रहता, पर गुरुजी ने दोनों बाथरूम में भी 2 लौंग और कपूर घुमाई और तेज पत्ता। इतनी गंदी स्मेल आ रही थी, वो कपड़े रखे थे संगत जी धोने के, तो बहुत नेगेटिविटी थी वो बाथरूम में, गंदी स्मेल आ रही थी एकदम। वॉश बेसिन जैसी धोई मैं नहाने से पहले संगत जी, उसमें इतनी गंदी तेज स्मेल निकली। तो गुरुजी ये सारी नेगेटिव एनर्जी कहाँ कहाँ बैठी है, आप निकालो इनको, मेरे घर से बाहर करो। आप विराजमान है दरवाजे पे, देख के इतना सुकून मिलता है ना। जब भी आते हैं आने से पहले देखती हूँ, बोलती चलो गुरुजी यार। तहे दिल से शुक्राना बाबा, इतना बड़ा काम आपने करवा के लिया, मेरी तो औकात नहीं थी बाबा। अब आप ही संभालना। दुनिया भर के लोग, जमाने भर के लोग जो भी बोल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, वहाँ आप देखो, मुझे किसी की परवाह नहीं है, क्योंकि जहाँ परमात्मा है तो फिर उसके बाद आगे पीछे क्या सोचना, क्या समझना, क्या देखना है हमें। जब हमारे साथ स्वयं साक्षात शिव बाबा, शिरडी के साईं बाबा, श्री राम जी, श्री कृष्ण जी, नीम करोली बाबा, बालाजी महाराज, सब देवी देवदूत हमारे साथ में है, भगवान हमारे साथ में, तो फिर चिंता किस बात की संगत जी। बेफिक्र होके गुरु जी के बताए रास्ते पे चलो। गुरु जी साक्षात शिव हैं, साक्षात पूरी शक्तियां हैं उनमें।
तहे दिल से शुक्राना गुरुजी, बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी, ये स्थिति मुझे बना मतलब यहाँ तक लाने के लिए हाथ पकड़ के आपने करवाया। मेरी औकात नहीं थी वॉक पर आने की संगत जी, कि सुबह उनको बोल दूँ कि 10 मिनट वॉक के आ रही हूँ मैं। अभी उनका ब्रेकफ़ास्ट होने के ऊपर काढ़ा भर के खिलाई मैं, तो जल्दी से चली जाऊँगी। गुरुजी, आपको कोटि-कोटि नमन है गुरुजी। और भी बहुत सारे ब्लेसिंग दी संगत जी, कल रात को नींद नहीं आई और मेरा इतनी नेगेटिविटी हावी हो गई थी कि 2:30 बजे के बाद मेरी एनर्जी खत्म। पैर दुखने चालू हो गए 3:30 बजे। ऐसी थक गई मैं कि मैंने पता नहीं कितना काम कर ली कि क्या कर ली। इतना एग्ज़ॉशन हो गया मेरे को संगत जी, तभी समझ में आया कि बाहर दरवाजे के बाहर भी है और किचन की बालकनी में भी नेगेटिव एनर्जी है। और मैं थोड़ा-सा काला कपड़ा भी पहन ली। हालाँकि पीछे से काली थी वो, सामने तो क्रीम कलर और ऐसा वो था, फ्लावर्स बने थे उसमें एम्ब्रॉयडरी के ऑरेंज कलर से। तो गुरुजी, आपका तहे दिल से शुक्राना कि अमावस्या वगैरह पे, पूर्णिमा, अमावस्या ऐसे दिनों में हमें सफ़ेद और काला कपड़ा नहीं पहनना, नेगेटिव एनर्जी अट्रैक्ट करते हैं वो। तहे दिल से शुक्राना बाबा। कल मेरे को मैसेज लेट मिलते हैं गुरुजी, तुरंत नहीं मिलते हैं। शनिवार का भी कोई उपाय बताया आपने, मंगलवार का भी बताया, पर वो सब मैं नहीं कर पाई गुरुजी, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। क्योंकि इस टाइम निकलने के बाद मुझे मैसेज मिलते हैं गुरुजी, इसका तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा। क्षण-क्षण, पल-पल, हर क्षण का आपको शुक्राना करती हूँ गुरुजी। और संगत जी बहुत सारे प्यारे-प्यारे मैसेज दे रहे हैं गुरुजी कि अभी तेरे जितना मान-सम्मान, संगत जी मेरा बहुत मान-सम्मान इस चक्कर में मतलब मेरी इमेज पूरी खराब हुई है। सहयोग कर रही थी, मेरे हस्बैंड अंकल ने सबने बहुत कुछ बोला है मेरे बारे में। तो गुरुजी बोल रहे हैं कि उस चिंता को छोड़ दे, हम खुद हैं तेरे साथ में, हम तेरी परेशानी को बढ़ने नहीं देंगे। अब तू देख, बस हमारे बताए रास्ते पे चल, तेरा गया हुआ मान-सम्मान सारी चीज़ें कहीं नहीं लौट आएँगे। तेरे बच्चे तेरा नाम करेंगे बेटा, तेरे बच्चे बड़े प्यारे हैं, बड़े प्यारे हैं। बिल्कुल मन उनका तेरे जैसा साफ है, कोई उनके मन में छल नहीं है, कोई कपट नहीं, कोई वो नहीं है। तो तहे दिल से शुक्राना, बस उनको जो भी बददुआएँ लगी हैं, जो भी श्राप लगे हैं, उन सबको आप ही दूर करें गुरुजी महाराज। आपकी ब्लेसिंग्स, आपके आशीर्वाद से वो कहाँ से कहाँ पहुँच जाएँगे, जो कोई नहीं करता संगत जी। वो पूर्ण गुरु पर ब्रह्म शिव हैं, साक्षात वो कहाँ से कहाँ पहुँचा देंगे। उन जो सृष्टि की रचयिता है, फिर हमें डरने की क्या बात है। तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा। क्षण-क्षण शुक्राना, पल-पल शुक्राना गुरुजी, हज़ार करोड़ों बार शुक्राना करती हूँ बाबा। आपकी रहमत है जो इतना करवा रहे हो, नहीं तो मेरी औकात नहीं थी गुरुजी, मेरी बिल्कुल औकात नहीं थी। इतनी टूट टूट जाती थी संगत जी ये सब हादसे के बाद तो, लेकिन मैं नहीं टूटी हूँ क्योंकि गुरुजी ने, गौरी बाबा ने संभाल रखा है। तहे दिल से शुक्राना गुरुजी ने कल कल मेरे को मैसेज दिया है। इतने दिन से कोई मैसेज नहीं दे रहे थे गुरुजी महाराज। तो बोलते कभी-कभी मैं जल्दी जवाब नहीं देता हूँ क्योंकि कुछ नया तेरे लिए करते रहता हूँ उस समय। तो बहुत लेट जवाब दिए कि सब भूल जा जो भी हुआ। मैंने गुरुजी को देखा, सब मालूम है ना, सब भूल जा और नई ज़िंदगी की शुरुआत कर और आगे देख अब सब अच्छा ही होगा और इतना अच्छा होगा कि तू पुराना दुःख तो चुटकियों में भूल जाएँगे। जो दुनिया वालों को भी दिख रहा है यार, वो भी सब गायब हो जाएगा। तेरी इमेज हम ऐसी बना के रखेंगे, सच्चाई से अपने सामने लाओ गुरुजी, बस मेरे को तो और कुछ नहीं चाहिए। मेरे को सच्चाई चाहिए। मेरे हस्बैंड अंकल के सामने जो मेरे को इतना गलत बोलते हैं, इतना गलत समझते हैं, सबके सामने मेरी जो इमेज बना के रखी है संगत जी, बस उसको उसको बाहर लाओ बाबा। मैं नहीं चाहती कि मेरी तारीफ हो, लेकिन मैं क्या हूँ और लोग क्या हैं, ये समझ में आना चाहिए गुरुजी, सच्चाई बस। मेरी तारीफ हुई मैं कभी नहीं चाहती, लेकिन मैं क्या हूँ और किस मतलब मेरा जो हक है वो मुझे मिलना चाहिए गुरुजी। बस इतनी रहमत करना मेरे बाबा। संगत जी, कल गुरुजी ने एक संदेश छोड़ दिया आज सुबह के सत्संग में कि जैसे हमें किसी की, कल मेरे हस्बैंड अंकल ने कुछ बोले पर मैं उनको जवाब तो नहीं देती, लेकिन कल बहुत ज़्यादा चिढ़ गई तो मैं मन से निकल गई, इंसान कभी सुधर नहीं सकता। मन मतलब मेरे मन से ये फीलिंग आ गई कल मेरे को, ये तो गुरुजी महाराज ने पकड़ लिए इसकी संगत जी। मैं कभी बोलती नहीं उनके बारे में कुछ भी आजकल, पहले बहुत बोली हूँ कि ऐसा है वैसा है, रो भी देती थी, चीख-चीख के बोलती थी संगत जी, सहयोग में थी तब शुरू में। फिर धीरे-धीरे वहाँ पर भी स्पीच सुन-सुन के श्री माता जी की कम हो गया था, फिर मौन ही हो गई थी कि मौन हो जाओ, तुमको बहस नहीं करनी है।
बोल रहे आम को इमली बोल रहे तो बोल दो हाँ इमली है, बस बात खत्म। मोर के सामने अपने बोले नहीं है, जैसा बोलता है हाँ हाँ वैसे ये बोल के चुप होना है, बहस नहीं करना है। क्षमा करो, क्षमा की शक्ति कार्य करती है और रियल में कार्य करती है, वो भी मेरे को बहुत अनुभव आए हैं समझ जी उसमें। क्षमा कर दो, ऑटोमेटिकली परमात्मा ऐसा कुछ करता है कि सामने वाला ही तुम्हारे को ऐसा कुछ शब्द बुलवा देते हैं कि वो सब वहीं की वहीं वो परिस्थिति चेंज हो जाती है संगत जी, वातावरण चेंज हो जाता है, ऐसा कुछ माहौल बन जाता है। तो है दिल से शुक्राना मेरे बाबा, बात पकड़ ली गुरुजी की, तेरे मुँह से कल निकला ऐसा। अपने कर्म मत बिगाड़, वो तो वैसे है तो है, वो नहीं सुधरने वाले, पर तू क्यों अपने कर्म बिगाड़ती है बोलकर। अपने वाणी को संयम में रख, मन को संयम में रख, क्रोध को संयम में रख, पछतावा और डिप्रेशन जो भी है अपने कंट्रोल में रख हर चीज़ को। किसी से कोई अपेक्षा नहीं रखना, वो तो है ही वैसा, वो बोलेगा ही वैसा। कई बार गुरुजी बोलते हैं कि वो तो बोलेगा ऐसा कि तू कुछ और बोले, तेरी नकारात्मकता खत्म ना हो, ऐसे ही वो बोलते हैं सब में जी गुरुजी। तो कि वो चाहता है कि तेरी शांति बने, तेरी शांति तेरे हाथ में है, किसी और के हाथ में नहीं। तो तहे दिल से शुक्राना गुरुजी, क्षण क्षण शुक्राना, पल पल शुक्राना, हजारों करोड़ों बार शुक्राना गुरुजी। जितना शुक्राना करो उतना कम है मेरे महाराज। हर पल हर क्षण आपका ही शुक्राना करते रहें गुरुजी, ऐसा लगता है कहीं मन नहीं लगता है। और गुरुजी ऐसा मत समझना कि मैं आपको प्रेम नहीं करती, आपको कर नहीं पा रही हूँ गुरुजी, लेकिन कोशिश करूँगी बाबा। 2-3 दिन में उसको बेटी के साथ ससुर आने वाले हैं गुरुजी, का घर में सब संभालना होगा आपको सिस्टमेटिक ढंग से। बाबा इतनी रहमत करना, कृपा करना बाबा, जो भी गलती होगी उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। ब्लेसिंग्स बहुत हैं आपकी, किस बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। बेटे की जॉब के लिए भी आप सुकून सुनवा रहे हैं, तो गुरुजी अब आपके चरणों में डाला है बाबा, आप ही जाने, आप ही संभाले। जो सेवा करवाना है, सत्संग करवाना है, आपको करवाना होगा। मेरी बड़ी इच्छा हो रही है घर में सत्संग करवाऊँ, वो भी आपने तरीका बताया है लेकिन नहीं कर पाए गुरुजी, क्योंकि वो घर आपका है, वो सारे डिसीजन आपके हैं। हाथ पकड़ के आप करवाओ अब जो करना है, जो करवाना है गुरुजी। बस आपके चरणों में इतनी प्रार्थना है, जो भी गलती हो रही उसके लिए क्षमा चाहती हूँ, और अपने पितरों से, अपने बाल पितरों से, सभी से क्षमा चाहती हूँ। जिनका दिल दुखाए उन्हीं से भी क्षमा चाहती हूँ गुरुजी। आपके सामने मौका आएगा तो मैं फिर से क्षमा मांग लूँगी गुरुजी। मेरे को क्षमा मांगने में कोई गलती महसूस नहीं होती है। आपने इतनी नम्रता मेरे हृदय में भर दी है। अपने कुल देवी देवता, अपने पितरों, यूनिवर्सिटी सभी शक्तियों से क्षमा चाहती हूँ गुरुजी। आपके चरणों में बार बार क्षमा चाहती हूँ बाबा। मेरे से जाने अनजाने में सत्संग करते समय अगर मुझसे कुछ भी गलत बोल दिया होगा, मैंने कुछ भी गलती हुई होगी गुरुजी, तो मुझे क्षमा कर दो दिल से, दिल की गहराई से क्षमा चाहती हूँ गुरुजी। दोबारा ऐसी गलती ना कर सकूँ, ऐसी कृपा करना मेरे बाबा। हर क्षण, हर पल, हर लम्हे में आपका बार बार हजारों करोड़ों बार शुक्राना करती हूँ गुरुजी। क्षण क्षण का शुक्राना, पल पल का शुक्राना। हालांकि शुक्राना तो हमारे पास बहुत मतलब कर नहीं सकते, लेकिन फिर भी आपने हमें इस लायक समझा है, सेवा बख्शी है, तो हजारों करोड़ों बार शुक्राना है गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। जो भी गलती हुई होगी उसकी क्षमा करना। आप दीजिए, आपका भी बहुत शुक्राना। सभी प्यारी संगत परिवार का शुक्राना जो इतने पैसे से हमारे सत्संग को सुनती है। तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय।